महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट नर्क में ₹3.99 इजाफा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.65 महंगा होने के बाद ₹204.50 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में एक मौका पर 712 पॉइंट्स कम होकर 41,302 हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफे ने बजट पर रद्द-ए-अमल दिया। समझ रखने वाले तबकात मुसल्लत हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर अंगश्त बदनदान है। जिम्मेदारों से इल्तिजा है मुल्क को डूबता ना देखें और हल की तरफ बढ़े। फवाद चौधरी का ट्वीट। पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। 3,226 अरब रुपए के बजट में 685 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 174 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए मुख्तस। काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। बजट देखकर लगता है हुकूमत 1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों में अहम तैनातियां की जा रही हैं। पंजाब पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। अहम तैनातियों का वाहिद मकसद इलेक्शन चोरी की तैयारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनीगाला में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का 1,330 अरब से जायद का मुतवाजन बजट आज सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। मरकज की जानिब से मजमूई कौमी वसाइल से 671 अरब रुपए मौसूल होंगे। गैर मुल्की वसाइल से तरक्याती कामों के लिए 93 अरब रुपए मिलने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। भारत में तौहीन अमेज बयानात के खिलाफ बहस होगी। ऐवान बाला का इजलास भी आज होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी समेत 38 मुल्जिमान की बुरी जमानत में 20 जून तक तौसी। इमरान इस्माइल, शरी मजारी, जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे में मेहमान टीम को 53 रन से शिकस्त। शादाब खान मैच और इमामुल हक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वेस्ट इंडियन टीम दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस वतन रवाना। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली पाकिस्तान में टेस्ट खेलने के ख्वाहां। टेस्ट मैचेस में वापसी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए रिटायरमेंट का फैसला वापस ले सकता हूं। और 40 साल तक दुनिया मौसीकी पर राज करने वाले मेहदी हसन को बिछड़े 10 बरस बीत गए।
शहनशाही गजल ने 25,000 से ज्यादा गीत और गजलें रिकॉर्ड करवाकर तारीख रकम की। 365 फिल्मों में सहरंगेज आवाज का जादू जगाया। फिल्मी सन्नत में उनकी आवाज कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली के फी यूनिट नर्ख में 3 रुपए 99 पैसे इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली के फी यूनिट नर्ख में 3 रुपए 99 पैसे इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 65 पैसे महंगा होने के बाद 204 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में एक मौका पर 712 पॉइंट्स कम होकर 41,302 हो गया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 65 पैसे महंगा होने के बाद 204 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में एक मौका पर 712 पॉइंट्स कम होकर 41,302 हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफे ने बजट पर रद्द-ए-अमल दिया। फवाद चौधरी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर ट्वीट कहते हैं, समझ रखने वाले तबकात मुसल्लत हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर अंगश्त बदनदा है। मौजूदा हालात में वर्क पलटने की जरूरत है। जिम्मेदारों से इल्तिजा है, मुल्क को डूबता ना देखें और हल की तरफ बढ़ें। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफे ने बजट पर रद्द-ए-अमल दिया। फवाद चौधरी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर ट्वीट कहते हैं, समझ रखने वाले तबकात मुसल्लत हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर अंगश्त बदनदा है। मौजूदा हालात में वर्क पलटने की जरूरत है। जिम्मेदारों से इल्तिजा है, मुल्क को डूबता ना देखें और हल की तरफ बढ़ें। बजट देखकर लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बनीगाला में सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहना था कि इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों में अहम तैनातियां की जा रही हैं। पंजाब पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। अहम तैनातियों तकर्रो तबादले का वाहिद मकसद इलेक्शन चोरी की तैयारी है। हमें मामलात का अंदाजा है और मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। बजट देखकर लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बनीगाला में सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहना था कि इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों में अहम तैनातियां की जा रही हैं। पंजाब पुलिस में भी बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। अहम तैनातियों तकर्रो तबादलों का वाहिद मकसद इलेक्शन चोरी की तैयारी है। हमें मामलात का अंदाजा है और मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। 3,226 अरब रुपए के बजट में 685 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 174 अरब रुपए जबकि जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज है। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर अहम खबर से अपडेट करते चलें। पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। 3,226 अरब रुपए के बजट में 685 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए 174 अरब रुपए जबकि जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज है। पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब असेंबली बजट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों इत्तेहादियों ने इजलास में भरपूर एहतजाज का प्लान बनाया है। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, सब्तैन खान ने रुकन सूबाई असेंबली की गिरफ्तारियों और मुकदमात की मजम्मत की है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। पंजाब असेंबली बजट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों इत्तेहादियों ने इजलास में भरपूर एहतजाज का प्लान बनाया। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1,330 अरब से जायद का मतवाजन बजट आज सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकज की जानिब से मजमूई कौमी वसाइल से 671 अरब रुपए मौसूल होंगे। 78 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फराहम किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुल्की वसाइल से तरक्याती कामों के लिए 93 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। खैबर पख्तूनख्वा का 1,330 अरब से जायद का मतवाजन बजट आज वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकज की जानिब से मजमूई कौमी वसाइल से 671 अरब रुपए मौसूल होंगे। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश होने वाला है। नौशहरा के अवाम की बजट से क्या तवक्कुआत है? हमारे नुमाइंदे माजिद खट्टर को नौशहरा के शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कौमी असेंबली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत पर बहस होगी। करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं, ताहम ऐवान से करारदाद पर बहस के लिए खसूसी इजाजत से ली जाएगी। ऐवान बाला का इजलास भी आज होगा, जिसके लिए 9 निकाती एजेंडे जारी किए गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। कौमी असेंबली का इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट पर बहस का आगाज करेंगे। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत पर बहस होगी। करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं, ताहम ऐवान से करारदाद पर बहस के लिए खसूसी इजाजत ली जाएगी। ऐवान बाला का इजलास भी आज होगा, जिसके लिए 9 निकाती एजेंडे जारी किए गए हैं।
कराची में आइंदा माह होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी है। 2000 से ज्यादा नामजदगी फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। 24 जुलाई को दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची की 246 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 984 वार्ड काउंसलर के लिए मजमूई तौर पर वसूल होने वाले नामजदगी फॉर्म की तादाद 5000 से बढ़ गई है, जबकि कागजात नामजदगी 15 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, कराची में आइंदा माह होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जारी है। 2000 से ज्यादा नामजदगी फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। 24 जुलाई को दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची की 246 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 984 वार्ड काउंसलर के लिए मजमूई तौर पर वसूल होने वाले नामजदगी फॉर्म की तादाद 5000 से भी बढ़ गई है, जबकि कागजात नामजदगी 15 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। खबर शामिल करेंगे, लाहौर हाईकोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शुजा अली खान ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई पेशरफ्त नहीं की, जबकि ईवीएम के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, लाहौर हाईकोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई पेशरफ्त नहीं की, जबकि ईवीएम के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी समेत 38 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी मिल गई। इमरान इस्माइल, शीरी मजारी, जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी समेत 38 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी मिल गई। इमरान इस्माइल, शीरी मजारी, जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई क़यादत को बिला वजह केसेस में उलझाया जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिरों से मर्जी के किराए वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सामल से, जो इलाहाबाद चौक में मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद चौक में। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो ही इजाफा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट मालकान ने अपनी मर्जी का किराया वसूल करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, जदों का पेट्रोल कीमतों में इजाफा होया है तो ट्रांसपोर्ट माफिया ने मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि किरायानामा जारी किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मैसर हो। आज जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर किरायानामा जारी किया जाए ताकि वो अपना सफर आसानी से जारी रख सके। खबर शामिल करेंगे फरीदाबाद से, जहां लापरवाही ने एक और कमसन की जान ले ली। नवाही गांव चारू में 5 साला बच्चा नहर में डूबकर दम तोड़ गया। मासूम आकाश नहर के किनारे खेल रहा था कि पांव फिसलने पर नहर में जा गिरा। बच्चे को बरवक्त निकाल तो लिया, लेकिन वो जानबर न हो सका। कमसन की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अफसोसनाक खबर से एक बार फिर अपडेट करेंगे, फरीदाबाद में लापरवाही ने एक और कमसन की जान ले ली। नवाही गांव चारू में 5 साला बच्चा नहर में डूबकर दम तोड़ गया। मासूम आकाश नहर के किनारे खेल रहा था कि पांव फिसलने पर नहर में जा गिरा। बच्चे को बरवक्त निकाल तो लिया, लेकिन वो जानबर न हो सका। कमसन की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में केडीए सेक्टर पर कब्जा माफिया सरगर्म है।
लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि केडीए सेक्टर 10 में गोट भी आबाद कर दिया गया है। इस बारे में लोगों का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला शांगला के गेटवे शांगला टॉप के मुकाम पर मौजूद हूँ। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के मनाजिर दिखाएंगे जिसकी बिल्डिंग जो है 2013 के तूफानी बारिशों में मुनहदिम हो चुकी थी। आज भी यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं एक किराए की बिल्डिंग में तालीम हासिल करने पर मजबूर है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ दौर जदीद की तमाम तर जो सहूलियात है उससे बिल्कुल महरूम है। स्कूल में ना बिजली है, ना फर्नीचर है, ना कोई दीगर सहूलियात है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे जो है वो असम्बली भी एक कब्रिस्तान में करते हैं। और जहाँ एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वह तालीमी इमरजेंसी के बुलंद व बाला दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट मिडल स्कूल शांगला टॉप की बिल्डिंग जो है 9 साल से जो तामीर नौ के लिए मुंतजर है। स्कूल के बच्चों और वालिदैन ने सूबाई हुकूमत और तालीम के आला हुकाम से ये पुरजोर मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट मिडल स्कूल शांगला टॉप की बिल्डिंग जो है उसको इमरजेंसी बुनियादों पर तामीर नौ यकीनी बनाया जाए, ताकि स्कूल के बच्चे जो है। शांगला में एक ऐसा स्कूल भी है जहां 2013 में तूफानी बारिशों के बायस पूरी इमारत जमीन बोस हो गई थी। 9 साल का अरसा गुजरने के बावजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शांगला टॉप की बिल्डिंग तामीर नहीं की जा सकी। किराए की इमारत में जेर तामीर बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही सड़क किनारे मुख्तलिफ अशिया की दुकानें सज गईं। ऐनक, कैप, रुमाल में दीगर अशिया खरीदने के लिए शहरियों ने इन स्टॉल्स का रुख करते हैं। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। गर्मी में इजाफे के साथ ही बहावलपुर के रोडों पर ऐनकों, रुमाल और कैप की दुकानें सज गई हैं। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ऐनके, रुमाल और कैप खरीदने के लिए स्टॉल का रुख कर लिया है। मैं खरीदने आया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा बहावलपुर में शदीद गर्मी हो रही है और जून अपना कलर दिखा रही है। गर्मी की शिद्दत में और डस्ट पड़ती है, इसलिए मैं ऐनक और पी कैप खरीदने आया हूँ। इस गर्मी है और इंतहा की गर्मी है, लाइटों का बहुत ज़्यादा बराम है। गर्मी की शिद्दत है और बाइक चलाते हुए धूप आंखों को मुतासिर करती हैं। धूप से बचने के लिए और आंखों की हिफाजत के लिए ये मैं चश्मा खरीदने आया हूँ। और ये दूसरे साथ में ऐनक के साथ मैं एक कैप खरीद रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि अपने सर को गर्मी से बचाएं। और मैं सबको ये इल्तमास करूँगा कि आप तमाम हजरात कैप, बाइक स्पेशली बाइक चलाते हुए कैप पहने, ताकि गर्मी की हिद्दत से बच सकें। खबर शामिल करेंगे फूलनगर के ताजिर जुल्फिकार से भत्ता न मिलने पर मुसल्ला गुंडों ने ताजिर पर बहिमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बावजूद मकामी पुलिस मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर फूलनगर की ताजिर बरादरी का शदीद एहतजाज। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा तफसीलात के मुताबिक भत्ता न मिलने पर बेचकी के जुल्फिकार नामी ताजिर पर गुंडा अनासिर ने बहिमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद मकामी पुलिस मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार न कर सकी, जिस पर फूलनगर की ताजिर बरादरी ने इज़हार यकजहती करते हुए एहतजाजी रैली निकाली और सब्जी मंडी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया ने मुलजिमान के साथ साजबाज कर ली है और मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रहे। सबूत होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फ्राहम किया जाए। मियां अमजद रशीद, तहसील रिपोर्टर। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी इंडिया की जानिब से गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातें, मजहबी तंजीमों, ताजिरों, एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज जामे उस्मानिया मरियाली के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत दारुल उलूम जामिया उस्मानिया के मोहतम कारी मोहम्मद उमर फारूकी ने की। रैली में इलाका मकीनों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मदारिस के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बड़े बड़े बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।